सभी भारतवासियों को बधाई। सरकार ने जो है महिला आरक्षण विधेयक लाया है और आज जो है महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद में इंट्रोड्यूस हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नई संसद में जो है महिला आरक्षण विधेयक रखा गया है। ये हम लोग के लिए बहुत जो है सकारात्मक रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि नागालैंड में पहली बार जो है इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें महिला जो है विधायक बन के आई। अब फिर आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस समय सबसे ज्यादा जो है विधानसभा में जो है महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग जो है 14.4% से ज्यादा जो है महिलाएं हैं। और फिर आप जानते हैं कि इसके बाद आप देखते हैं कि 14% से ऊपर या 14% के आसपास जो है देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं हैं, झारखंड में भी 12% महिलाएं हैं और 10 से 12% महिलाएं जो हैं बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में, दिल्ली में इस समय 10 से 12% जो है विधानसभा में महिलाएं हैं। लेकिन 10% से कम महिलाएं जो हैं वो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, गोवा, गुजरात या इसी प्रकार से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर इस तरह के राज्यों में 10% से कम महिलाएं हैं। तो ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और आप जानते हैं वर्तमान में जो है जो लोकसभा चल रही है उसमें 78 महिलाएं हैं और लगभग 14% महिलाएं जो है लोकसभा में हैं। लेकिन राज्यसभा में केवल 10% महिलाएं हैं। और यदि समग्र रूप से औसत निकाला जाए तो विधानसभाओं का औसत भी 10% ही है। तो आप जानते हैं इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है आप जानते हैं कि पहली बार जो है सितंबर 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार जब देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था पहली बार, लेकिन पारित नहीं हो पाया, विधेयक भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। और आप जानते हैं कि 1998 में, 1999 में अनेक अवसरों पर महिला आरक्षण विधेयक रखा गया लेकिन पारित नहीं हो पाया और न ही विधेयक जो इंट्रोड्यूस हो पाया। आप जानते हैं कि 108वां संविधान संशोधन विधेयक सोनिया गांधी जी के प्रयास से जो है राज्यसभा में रखा गया और राज्यसभा में पारित भी हुआ था लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। और वर्तमान सरकार ने जो है यह कर दिखाया है और वर्तमान सरकार ने विधेयक को लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान चाहा तो विधेयक पारित भी होगा और इसमें जो है आधे और आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी। तो वो भी जो है एनडीए सरकार के पास वो भी है और विपक्ष भी जो है वो देखा जाए तो सकारात्मक रुख रखा हुआ है। तो अवश्य ही महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा। और आपको ध्यान होगा कि इस समय महिला आरक्षण विधेयक ऐसा नहीं है कि भारत में ही रखा जा रहा है, स्वीडन में भी जो है 45% महिलाएं हैं, रवांडा में भी 55% महिलाएं हैं, इटली में भी आरक्षण की व्यवस्था थी। और जानते हैं कि इटली में आरक्षण की व्यवस्था भी 5-7 साल पहले जो है उसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि इटली में इस समय जो है लगभग 40% के आसपास महिलाएं दिखाई देती हैं। भारत में पहली जो लोकसभा थी उसमें केवल जो है 4.4% महिलाएं थी, केवल 22 महिलाएं थी और बढ़ते बढ़ते जो है आज वर्तमान में 78 महिलाएं हैं लोकसभा में। यहां पर हम लोग जो है जो महिला आरक्षण है इस महिला आरक्षण में जो है देखा जाए यदि महिला आरक्षण आएगा तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाएं जो हैं जब लोकसभा में बैठेंगी, अपनी समस्याओं पर विचार करेंगी तो महिलाएं क्लास इन इटसेल्फ तो हैं लेकिन क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं बन पा रही हैं। तो महिला आरक्षण देने से महिलाएं क्लास फॉर इटसेल्फ बनेंगी। महिला जो है अपने में वर्ग तो हैं लेकिन अपने लिए वर्ग नहीं बन पा रही हैं, लेकिन आरक्षण से महिला जो है अपने लिए वर्ग बनेगी। और इस तरह से जो है देखा जाए तो 21वीं सदी में जो है भारत का राजनीतिक चरित्र भी बदलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण जो हम लोग दे रहे हैं वो महिलाओं का अधिकार है। 48% महिलाएं जो हैं देखा जाए तो जनगणना में 48% से ज्यादा महिलाएं हैं। और सोचिए अभी हम लोग केवल जो है 14% ही लोकसभा में भागीदारी है, राज्यसभा में 10% है, विधानसभा में 10% है औसत। तो यहां पर महिला आरक्षण देने से जो अवसर की समानता संविधान में लिखा गया है, जो कानून का शासन लिखा गया है, जो लिंग समानता की बात होती है तो वास्तव में यह व्यवहार में लागू होगा। और यहां पर जो है आप जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में जो है महिलाएं कम से कम जो महिलाएं अपनी समस्याओं पर जो विचार करेंगी, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, जो भेदभाव होता है, उन सब समस्याओं का समाधान भी धीरे धीरे होगा। हम लोग का जो अनुभव रहा है पंचायती व्यवस्था में न्यूनतम जो
1/3 आरक्षण दिया गया। और जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, बहुत सारे राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती व्यवस्था में। उसका लाभ दिखाई भी दे रहा है। अब हम लोग जो लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षण देंगे, उससे जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों का भी सशक्तिकरण होगा। अरे भाई ये बताइए, सबसे ज्यादा हम लोग जो है घर में माँ से ही तो चिपके रहते थे, माँ से ही तो हम लोग शिक्षा लेते थे। तो महिला जब पढ़ी लिखी होगी, महिला जब मान लीजिए राजनीतिक रूप से सक्षम होगी, तो कहीं न कहीं जो है वह आने वाली पीढ़ियां भी सशक्त होंगी। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, जो भ्रूण हत्या है, लिंगानुपात है, तमाम चीजों में जो है सुधार होगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या भी है। समस्या ये है कि यदि देखा जाए तो आरक्षण यदि सिंपल तरीके से दिया जाएगा तो उच्च वर्गीय महिलाओं को ही इसका लाभ पहुंच पाएगा। जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न है वही महिलाएं इसका लाभ उठा पाएंगी, और इस तरह से महिलाओं में सापेक्षिक वंचना भी बढ़ेगा। इसीलिए जातिगत आरक्षण की भी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। और लिंग के आधार पर, जो सेक्स के आधार पर जो भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए इस तरह का जो भेदभाव है, जो हमारा परंपरागत समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसके कारण भी समस्या है। अब देखिए, सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि भाई हम लोग अमेरिका ब्रिटेन बनेंगे तो अमेरिका में 28% महिलाएं हैं जो कांग्रेस में है, ब्रिटेन में 33% महिलाएं हैं। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो आरक्षण जो है एक विकल्प हो सकता है। आरक्षण जो है समग्र परिवर्तन का माध्यम नहीं बन सकता है। समग्र परिवर्तन के लिए समाज और परिवार के मानसिक स्तर में बदलाव लाना पड़ेगा। महिलाएं जो पद धारण करती हैं तो नागरिक समाज भी इसका समर्थन करे, और साथ ही साथ जो है वो देखा जाए महिलाओं के साथ सहभागी व्यवहार किया जाए। तो हमारी भी आशा है और आप लोगों का भी विश्वास होगा कि महिला आरक्षण पारित होगा और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और अब जरा सा विधेयक में जो अन्य बातें जब आती हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।